मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था और हमने पढ़ा था सामाजिक व धार्मिक जन जागरण, ठीक है ना, 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अंतर्गत उसके शब्द को हमने समझा था। हमने ये कारण जाने थे कि किस तरह हमारे भारतीय समाज के अंदर फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए एक सामाजिक और धार्मिक जागरण के की हमें जरूरत पड़ी। और बहुत से ऐसे विद्वान थे जिनमें हमने 3 लोगों के बारे में, समाज सुधारकों के बारे में जानकारी ली, जिसमें सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय, सेकंड नंबर पर स्वामी दयानंद सरस्वती और थर्ड नंबर पर स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दोस्तों पीछे के वीडियो को जो बच्चे पहले मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पहले रेनेसा का या पुनर्जागरण के अर्थ को जानिए पिछले वीडियो को देखकर, और उसके बाद ये सेकंड वीडियो जो है वो आप पूर्ण रूप से अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा राजा राम मोहन राय, जिनको हमारे भारत के अंदर पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है या पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे ही शुरुआत मानी जाती है पूर्ण जागरण की। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी अपील कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे वीडियोस के जो न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप जल्द से जल्द उन वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय, जैसा कि आपको जानकारी है कि ये लगभग बड़ी परीक्षाओं में सभी में ये टॉपिक आता है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और छोटा सा मैटर है। यदि आप इसको देखेंगे और इसको समझेंगे तो ये यहीं याद हो जाएगा और आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आप उसको सही करके आएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, राजा राम मोहन राय मई 1772, 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था और 1883 को इनकी ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी मृत्यु जो थी वो ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर हुई थी। और इनका जन्म जो था, इनका जन्म हुगली प्रांत के एक छोटा सा क्षेत्र है जिसके अंदर राधानगर नामक एक गांव है या राधानगर नामक एक क्षेत्र है। उस राधानगर के अंदर, जो कि बंगाल के अंदर पड़ता है, राधानगर के अंदर हुगली के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म हुगली राधानगर बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वो ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर हुई थी। इनका जन्म 22 मई सन 1772 को हुआ था और 1883 को इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों इन दोनों आंकड़ों में से आप केवल एक आंकड़ा याद रख लीजिए, या 1772, या यूं याद रखना है तो इसको यूं याद रख लीजिए कि हमारा देश खतरों से भरा हुआ था, उसको बेहतर बनाना था। और बेहतर बनाने का काम सर्वप्रथम पहले व्यक्ति किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। तो खतरा से बन जाएगा 17 और बेहतर से बन जाएगा 72, अर्थात राजा राम मोहन राय ने भारत को बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो इसका मतलब उनका जन्म जो था वो 72 को हुआ था, 1772 को। और उसके बाद आप याद रख लीजिए कि इन्होंने अपने जीवन में अपना जीवन जो था या ये जितने वर्ष जिए थे उसकी आयु जो थी 111 वर्ष थी, अर्थात 172 में 1772 में आप 111 जोड़ोगे तो आपके पास 1883 प्राप्त होगा दोस्तों। तो केवल एक डिजिट आपको याद रखनी है कि राजा राम मोहन राय ने खतरों को, ठीक है ना, खतरों से खेल कर, या खतरा मतलब 17, ठीक है ना, और बेहतर भारत को बनाने का प्रयास किया। तो बेहतर से बन जाएगा 72। तो इनका जन्म हुआ था 1772 के अंदर और 111 वर्ष ये जिए थे। दोस्तों ये जो थे राजा राम मोहन राय, आपको इतना बता दूं कि इनका नाम जो था केवल राम मोहन राय था। राम मोहन राय के अंदर भी राय जो थी वो इनकी पैतृक, अर्थात इनकी पूर्वजों से प्राप्त हुई इनकी एक उपाधि थी, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि राजा राम मोहन राय के पिता का जो नाम था रमाकांत राय था। रमाकांत राय, राजा राम मोहन राय के पिता का नाम रमाकांत राय था। ये राय जो था, ये राय इनकी कोई कास्ट नहीं थी, बल्कि, ठीक है ना, ये कहा जाता है कि जब ये लोग बंगाल के राजाओं के यहाँ पर कार्यरत थे या बंगाल के नवाबों के यहाँ पर इनके पूर्वज जो थे वो क्या थे, कार्य किया करते थे, तो उनसे प्रसन्न होकर बंगाल के नवाबों ने इनको राम राय या राय की उपाधि से क्या किया था, मतलब नवाजा था। तो ये राय तब से इनके परिवार के लोगों के द्वारा एक उपाधि के रूप में अपने नाम के साथ लगाया जाने लगा। तो इनका नाम पड़ा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, इनका नाम केवल क्या था, राम मोहन था या मोहन था। राम राय जो थी वो इनकी उपाधि थी और इसीलिए देखो रमाकांत राय या राय के नाम से इनके पिता को भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। दोस्तों इनकी माता जो थी, माता का नाम था तारिणी देवी।
ठीक है ना, तारिणी देवी। आप इनको यूं याद रख सकते हो दोस्तों कि तारिणी देवी अर्थात है राजा राम मोहन राय को जन्म देकर हमारे देश को इन्होंने क्या कर दिया था, तार दिया था। अर्थात तारिणी अर्थात इन्होंने हमारे देश को क्या कर दिया था, मतलब है ना एक बहुत ही अद्भुत या एक बहुत ही मतलब है ना अच्छा समाज सुधारक या देश के विकास के लिए इन्होंने एक ऐसे अग्रदूत को जन्म दिया था जिसके कारण हमारे देश को एक तारने वाले थे। ठीक है दोस्तों, और अब बात आती है राजा राम मोहन राय के कुछ उपनामों के बारे में कि राजा राम मोहन राय के जो उपनाम जो हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हंसी आएगी इस बात को लेकर कि राजा राम मोहन राय के इतने उपनाम हैं कि राजा राम मोहन राय को स्वयं को भी इस बात का बारे में मालूम नहीं होगा कि उस वक्त की इनके भी इतने इतने नाम हैं या इनको इतने नामों से पुकारा जाता है या इनके इतने नामों से पुकारा जाएगा। राजा राम मोहन राय के अनेक उपनाम हैं, हम उन उपनामों के बारे में धीरे धीरे एक एक कर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारत के नव जागरण का अग्रदूत। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि भारत में पुनर्जागरण की प्रक्रिया को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। हालांकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने इस और पहले कदम उठा लिए थे, लेकिन राजा राम मोहन राय को एक बड़े पैमाने पर कार्य करने के रूप में इनको भारत के नव जागरण के अग्रदूत के रूप में इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। यहां तक कि इनको आधुनिक पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा गया है, आधुनिक पत्रकारिता का अग्रदूत। आधुनिक पत्रकारिता का अग्रदूत के नाम से भी किन्हें जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम किसी भारतीय के द्वारा चलाया जाने वाला समाचार पत्र जो था वो भी किसके द्वारा चलाया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था। इसीलिए इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा गया है। राजा राम मोहन राय का सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो है अतीत। ठीक है दोस्तों, अतीत मतलब भूतकाल, ठीक है ना, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अभी अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। अर्थात इनको एक ऐसा पुल, ऐसा बांध, ऐसा जोड़ माना जाता था जो कि अतीत और भविष्य के मध्य, अर्थात जो बुराइयां, जो कुरीतियां और जो फैली मतलब है ना व्याप्त समाज में हमारे जो बुराइयां थी उनको समाप्त करने का मतलब ये था कि उन्होंने अतीत में उन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया था और वो ये जानते थे कि भविष्य में हमारा भारत और अधिक बेहतर हो जाएगा, और शायद इसीलिए उनको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है कि ये अतीत और भविष्य के मध्य एक सेतु के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और प्रथम आधुनिक भारत का पुरुष, या ये कह सकते हैं कि प्रथम आधुनिक भारत का पुरुष किसे कहा जाता है, या आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, ठीक है ना, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष भी किसे कहा गया है, राजा राम मोहन राय को कहा गया है। ये भी उनका एक उपनाम है। और उसके अलावा इनका एक उपनाम और आता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद के जनक की नींव जो थी, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। इसके अलावा इनके अभी और नाम है दोस्तों जो बड़े इंपॉर्टेंट, और आपको ये भी बता दूं कि लगभग परीक्षाओं में इनके उपनामों में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें इसकी पूरी जानकारी लेनी है और पूरा इसको पढ़ना है, ठीक है। इनके उपनामों में एक नाम और आता है प्रभात तारा। याद रखिए दोस्तों, भारतीय, ठीक है ना, भारत के अंदर प्रभात तारे के रूप में किसे जाना गया है, राजा राम मोहन राय को जाना गया है। और यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण के पिता या जनक, ठीक है दोस्तों, के पिता या जनक। भारतीय पुनर्जागरण के पिता या जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा गया है। ये इनके उपनाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजा राम मोहन राय वो शख्स थे जिन्होंने यूरोप की प्रथम बार यात्रा की थी, अर्थात यूरोप की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों आपको यह भी बता दूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राय जो थी बंगाल के नवाबों के द्वारा इनको पूर्वजों से प्रसन्न होकर इनको ये उपाधि दी गई थी। तो इनके नाम के आगे ये राजा कैसा शब्द आया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त राजा राम मोहन राय
काल के अंदर उच्च मतलब ना अपने काल के अंदर समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ रहे थे, उस वक्त हमारे यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर सेकंड था। और अकबर सेकंड की पेंशन जो थी वो बहुत कम थी, जिसके कारण उस पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को उन्होंने कहाँ भेजने का निश्चय किया, यूरोप, अर्थात उनको अंग्रेजों के पास भेजने का निश्चय किया, ताकि वो उनकी पेंशन को बढ़ाने के लिए उनसे बात कर पाए। और यही रीजन था जिसके कारण वो यूरोप जाने वाले पहले भारतीय कहलाए। और कहते हैं कि उसके बाद उसी अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि क्या कर दी थी, प्रदान कर दी थी। इसीलिए इनका संपूर्ण नाम बन गया राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इनको राजा की उपाधि देने वाला मुगल बादशाह कौन था, अकबर सेकंड था। ये भी याद रखिए दोस्तों, मुगल बादशाह कौन था, अकबर सेकंड। तो राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा क्या की गई थी, दी गई थी। राजा राम मोहन राय जो पत्रकारिता के अग्रदूत कहला रहे हैं, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहला रहे हैं, वो यूरोप की यात्रा करने के लिए गए हैं, अंग्रेजों से बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो इंसान ऐसा था जिस इंसान को बहुत सी अनेक भाषाओं का क्या था, नॉलेज था। उन्होंने अनेक भाषाओं को सीखा था। उनको संस्कृत आती थी, उनको हिंदी आती थी, उनको अंग्रेजी आती थी, उनको बांग्ला आती थी, क्योंकि बांग्ला से तो वो थे ही, ठीक है ना। बांग्ला उनको आती थी, अरबी का उन्होंने अध्ययन किया, फारसी का उन्होंने अध्ययन किया, लैटिन भाषा को उन्होंने पढ़ा, यहां तक कि हिब्रू भाषा का भी उन्होंने क्या किया, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। और यही रीजन था जिसके कारण इन्होंने इतने धर्मों की इन्होंने इतने भाषाओं का जब ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने अनेक सभी धर्मों को पढ़ना शुरू किया और उनसे उनकी अच्छी बातों को ग्रहण किया। और उसके बाद उन्हीं धर्मों से उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने अनेक भाषाएं सीखी थी, जिनमें मैंने कई भाषाओं के नाम लिए, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, अरबी, फारसी, लैटिन, हिब्रू, ठीक है ना। इनके बाद उन्होंने अनेक धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। और यही रीजन था कि जब उन्होंने अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उन्होंने अलग अलग धर्मों से उनकी अलग अलग विशेषताएं ली। जैसा कि मैं आपको बात करूंगा, उन्होंने इस्लाम धर्म से अनेक प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया। और इस्लाम के अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इस्लाम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता जो थी उन्होंने ग्रहण की। इस्लाम से उन्होंने क्या ग्रहण किया, एकेश्वरवादिता, एकेश्वरवादिता। हालांकि दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा कि राजा राम मोहन राय जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है ना। उन्होंने भारत देश के अंदर पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया था, प्रोत्साहन दिया था। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और वो ये कहते थे कि प्रत्येक भारतीय को अंग्रेजी भाषा का नॉलेज होना चाहिए, उनके अंतर्गत उनको अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, ये उनकी मुख्य बात थी। इस्लाम धर्म से उन्होंने ग्रहण किया एकेश्वरवादिता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में केवल एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास किया जाता है, तो उन्होंने ये इस्लाम से ग्रहण किया था। और उन्होंने इसी बात को लेकर हमारे समाज में अनेक फैली कुरीतियों या बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। फिर उन्होंने सूफी मतों से जो ग्रहण किया, या सूफी मत से जो ग्रहण किया था, वो था उनका रहस्यवादिता, अर्थात रहस्यवाद, ठीक है ना। तो रहस्यवाद उन्होंने इस तरह उनसे क्या किया था, ग्रहण किया था। फिर उनके बाद उन्होंने ईसाई धर्म के अनेक ग्रंथों को पढ़ा और ईसाई धर्म से उन्होंने ग्रहण किया क्या, नीति शास्त्र, अर्थात किस तरह नीति शास्त्र के माध्यम से या नीतियों के माध्यम से वो अपने समाज और अनेक, ठीक है ना, लोगों का भला कर सकते हैं, ये उन्होंने प्राप्त किया ईसाई धर्म से। और जब वो पश्चिमी देशों की तरफ अग्रसर हुए थे, तो पश्चिमी सिद्धांतों से उन्होंने ग्रहण किया था, पश्चिमी सिद्धांतों से। जब उन्होंने उनके वहां के राइटरों की किताबें पढ़ी और वहां के लोगों को जाना, तो उसके बाद पश्चिमी सिद्धांतों से उन्होंने उदारवाद और बुद्धिवाद को ग्रहण किया। दोस्तों याद रखिएगा, उदारवाद और बुद्धिवाद, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आ सकता है कि बताइए राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद की शिक्षा या एकेश्वरवाद का मत किससे ग्रहण किया था, किस धर्म से ग्रहण किया था, इस्लाम धर्म से ग्रहण किया था। रहस्यवाद का मत किससे ग्रहण किया था, सूफीवाद से किया था। नीति शास्त्र का मत किससे ग्रहण किया था, ईसाई धर्म से किया था। और उदारवाद और बुद्धिवाद की प्रेरणा किससे ली थी, पश्चिमी सिद्धांतों से ली थी। और इन सभी शिक्षाओं को उन्होंने संकलित किया, इन सभी शिक्षाओं को संकलित कर उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण करने का
क्या किया, प्रयास किया और आधुनिक भारत के निर्माण करने में पूरा सहयोग दिया। केवल प्रयास ही नहीं किया बल्कि पूरा सहयोग भी दिया। तो दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे आधुनिक भारत के निर्माण के अंदर इन सभी शिक्षाओं का समावेश करने वाले जो प्रथम समाज सुधारक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने इन सभी चीजों को एकजुट किया, इनको संकलित किया और संकलित करने के बाद इन्होंने हमारे क्या है भारत के निर्माण करने में हमारा पूर्ण क्या दिया, सहयोग दिया। तो ये थे राजा राम मोहन राय। इनके बारे में अभी आगे और चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसीलिए मैंने ये आधा चीज क्या की थी, साफ की थी और आधी मैंने छोड़ दी थी। चलिए दोस्तों अब मैं इसे साफ कर देता हूं और उसके बाद मैं आगे की जानकारी को ध्यान रखता हूं। आगे हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें ताकि आगे जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी आने वाली है उन जानकारियों से आप क्या ना हो, मतलब ना विचलित ना हो। उन जानकारियों को आप पढ़कर संपूर्ण रूप से इस टॉपिक को क्या कर लें, क्लियर है कर लें। दोस्तों राजा राम मोहन राय की एक और बात बता दूं मैं आपको। राजा राम मोहन राय ने अपने शुरुआती दिनों में 10 वर्ष तक, दोस्तों 10 वर्ष तक, ठीक है ना, एक व्यक्ति थे, इनके मित्र थे जिनका नाम था जॉन डिग्वी। जॉन डिग्वी याद रखिए दोस्तों, इन्होंने 10 वर्ष तक जॉन डिग्वी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहकर कार्य किया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए क्या राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कार्य किया था, तो कितने वर्ष किया था, 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक जॉन डिग्वी के नेतृत्व में रहकर या जॉन डिग्वी के साथ रहकर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया था, कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय जो थे, अब हम सीक्वेंस में कुछ जानने का प्रयास करेंगे, सीक्वेंस के अंदर हम इसकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, हुआ ये कि राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने सन 1815 के अंदर सर्वप्रथम सन 1815 के अंदर उन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा दोस्तों, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ये आत्मीय सभा की स्थापना जो थी केवल राजा राम मोहन राय ने ही नहीं की थी, बल्कि इनको कुछ लोगों का सहयोग भी लेना पड़ा था और इसके कई और भी सदस्य थे, जिसमें द्वारिकानाथ टैगोर का नाम भी आता है। तो याद रखिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर जो थे इसके एक सदस्य थे। तो कई बार हमें राजा राम मोहन राय की जगह पर अगर कहीं राजा राम मोहन राय का नाम न हो और वहां पर लिखा हो द्वारिकानाथ टैगोर, तो दोस्तों वो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए निम्न में से आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, और हमने पढ़ा हुआ है राजा राम मोहन राय ने की, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है द्वारिकानाथ टैगोर, तो वो भी सही है, क्योंकि 1815 में राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर के सहयोग से इस सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। दोस्तों ये तो एक छोटी सी सभा थी जो 1815 में बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे, जैसा कि उन्होंने इस्लाम से एकेश्वरवाद की शिक्षा ग्रहण की थी, शिक्षा उन्होंने ली थी, तो उसके बाद उसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने, ठीक है ना, एक किताब लिखी थी। उस किताब का हिंदी नाम जो है वो है एकेश्वरवादियों को उपहार, लेकिन उसका जो नाम उन्होंने दिया था वो नाम सन 1809 के अंदर उन्होंने वो फारसी भाषा में उस किताब को लिखा था, जिसका नाम था तुफात उल मुवाहिदीन। तुफात उल मुहावेदीन, ठीक है ना, तुफात उल मुवाहे, सॉरी दोस्तों, मुवाहे, तुफात उल मुवाहे दीन। दोस्तों इसका मतलब होता है, इसका हिंदी रूपांतरण में अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार या एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, एकेश्वरवादियों को उपहार, अर्थात जो लोग एक ईश्वर की सत्ता को मानते हैं उनके लिए ये किताब जो थी वो एक उपहार के रूप में थी, जो सन 1809 के अंदर उन्होंने किस भाषा के अंदर लिखी थी, फारसी भाषा के अंदर लिखी थी। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये किस भाषा के अंदर लिखी गई है, फारसी भाषा के अंदर लिखी गई है। इसके अंदर जब इस किताब को आप पढ़ोगे तो इसके अंदर राजा राम मोहन राय ने केशवरवादियों पर बल देते हुए यहाँ पर मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए इस किताब को लिखा, अर्थात इस किताब के अंदर पूर्ण रूप से मूर्ति पूजा का विरोध क्या है बताया गया है। तो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो 1809 के अंदर
किसके द्वारा लिखी गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ये एकेश्वरवादियों को उपहार इसका अर्थ है, और इसका पूर्ण नाम है तुफात उल मुवाहिदीन। ठीक है दोस्तों, तुफात उल मुवाहिदीन। एक किताब और उनके द्वारा लिखी थी जिसका नाम था मंजारतुल, ठीक है ना, अदयान, मंजारतुल अदयान, मंजारतुल अदयान। दोस्तों मंजारतुल अदयान जो पुस्तक है, इसमें सभी धर्मों पर परिचर्चा की गई है, इसमें सभी धर्मों पर परिचर्चा की गई है, इसके अंदर सभी धर्मों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये पुस्तक भी जो है उनके द्वारा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा के अंदर क्या की गई है? लिखी गई है। अर्थात फारसी भाषा के अंदर इस पुस्तक को क्या किया था? उन्होंने लिखा था। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 2 पुस्तकों का सर्वप्रथम क्या किया गया था? मतलब विवेचन किया गया था, लिखी गई थी, जिनमें एक पहली पुस्तक की थी तुहफात उल मुवाहिदीन 1809 के अंदर, जो केशरवादियों का उपहार के रूप में मानी जाती है, और ये फारसी भाषा के अंदर लिखी गई थी। और दूसरी किताब थी उनकी मंजारतुल अदयान, ये भी फारसी भाषा की ही इनकी क्या थी? पुस्तक थी। समय बीतने लगा, समय बीतने के साथ ही इनकी पुस्तकों में एक पुस्तक की और वृद्धि हुई, जो पुस्तक 1820 में इन्होंने ईसाई धर्म पर लिखी थी। दोस्तों ये मैं आपको एक बार सिर्फ उनकी पुस्तकें बता रहा हूं, इसलिए सन जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पढ़ेंगे तो हम सीक्वेंस में उन सनों को क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनके द्वारा एक पुस्तक ये थी, एक ये थी, और तीसरी पुस्तक जो थी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, और उस पुस्तक का नाम था ईसा के नीति वचन। दोस्तों ईसा के नीति वाचन या नीति वचन, ठीक है दोस्तों, ईसा के नीति वचन। दोस्तों इस पुस्तक को कई बार हम लोग पजल हो जाते हैं, हमें केवल इतना बताया जाता है ईसा के नीति वचन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ईसाई धर्म पर लिखी गई पुस्तक थी, लेकिन इसका नाम जो है कई बार इंग्लिश में आ जाता है, क्योंकि ये हिंदी रूपांतरण है। उस पुस्तक का नाम ईसा के नीति वचन नहीं थे, बल्कि उन्होंने वो पुस्तक अंग्रेजी में ही लिखी थी, ईसाई धर्म पर लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस। ये ईसाई धर्म पर लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये किस धर्म पर है? ईसाई धर्म पर, ठीक है ना, ईसाई धर्म पर, ईसाई धर्म पर। लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण है ईसा के नीति वचन। तो दोस्तों हमें इन दोनों नामों को याद रखना पड़ेगा, ईसा के नीति वचन या प्रिंसेप्ट ऑफ क्या है? जीसस, ठीक है ना, या जीएस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, जीसस या जीसस, जीसस भी आ जाता है। तो दोस्तों ईसा के नीति वचन या प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। ये इनकी पुस्तकें थी जो उनके द्वारा लिखी गई थी, और समय के साथ ही धीरे धीरे जब आगे समय बढ़ने लगा तो उसके बाद उन्होंने आत्मीय सभा के बाद, यहां पर आ जाइए, हम इनकी पुस्तकों को न याद करते हुए अब इनके द्वारा किए गए कार्यों को सीक्वेंस में याद करते हैं। 1815 में इन्होंने द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने 1816 के अंदर, ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने 1816 के अंदर 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की दोस्तों। 1816 में इन्होंने किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी की, वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1816 के अंदर की गई थी, और सन 1817 में, एक साल बीतने के जस्ट बाद, मैंने जैसा कि आपको बताया हम सीक्वेंस में इस जानकारी को लेंगे, इसीलिए 1817 में इनका एक मित्र था जो एक घड़ी साज था, जिसका नाम था डेविड हायर। ये क्या करता था? घड़ियां सही किया करता था, घड़ी साज के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो कहते हैं कि इनका एक मित्र था डेविड हायर, और डेविड हायर के साथ, डेविड हायर के साथ ये मिले, और डेविड हायर के सहयोग से, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अपने मित्र के सहयोग से, डेविड हायर के सहयोग से कलकत्ता में, दोस्तों याद रखिएगा कहां पर? कलकत्ता में, कलकत्ता में अपने मित्र के साथ मिलकर इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की, जिस कॉलेज को हम हिंदू कॉलेज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो कलकत्ता में, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता में सन 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की?
ठीक है दोस्तों, अब फिर वही कहानी कि हमें ये जो हिंट है ये कैसे याद रखें। तो दोस्तों हिंदू कॉलेज, आप जानते हो 1817 के अंदर हमारे देश पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार था, ठीक है ना, और अंग्रेजी सरकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, और वो जो लोग हैं वो लोग ईसाई धर्म को अधिक प्रधानता देते थे, हिंदू धर्म को नहीं। इसीलिए याद रखिए कि 17 अर्थात खतरा, ईसाई धर्म के 1817 में आप याद रखो 1800 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, तो अंग्रेजों के लिए क्या खतरा होगा, हिंदू धर्म खतरा होगा, और इसीलिए हिंदू कॉलेज बनाया कब, 1817 में अंग्रेजों के लिए खतरा बन गया ये कॉलेज। यूं रखकर आप इसे याद रख सकते हो। तो याद रखिए हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 के अंदर डेविड हायर के सहयोग से किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। हालांकि दोस्तों देखो इसके बारे में अगर हम डीप पढ़ना चाहें तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूं कि सन 1855 में ये जो कॉलेज था हिंदू कॉलेज, ये दो भागों में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। एक तो ये क्या था कॉलेज के रूप में, और एक स्कूल के रूप में क्या हुआ था हमें देखने को मिला था, हिंदू प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, के रूप में हमें ये विभक्त होते हुए दिखाया दिया था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए ये दो भागों में कब विभाजित हुआ, हिंदू कॉलेज जो है वो दो भागों में कब विभाजित हुआ, तो 1855 के अंदर ये कॉलेज जो था वो दो भागों में क्या हो गया था, बट गया था। तो आपको ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। अब समय आ गया दोस्तों 1825 का, 1825, ठीक है दोस्तों, 1817, 1816, 1825। 1825 के अंदर 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो उसके आगे जाकर इन्होंने 1825 में किस कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। देखो दोस्तों 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाई, 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाई, और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की क्या कर दी, स्थापना कर दी। वेदांत कॉलेज की स्थापना में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हालांकि ये जो कॉलेज जो था वेदांत कॉलेज जो था, वेदांत कॉलेज केवल ये नहीं था कि ये हिंदू कॉलेज से अलग है, केवल ये कॉलेज स्थापित करने का मतलब ये था कि वो अपनी शिक्षाओं को प्रचार प्रसारित कर पाए, जो शिक्षाएं वो देना चाहते हैं, समाज की कुरीतियां और समाज की बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार की शिक्षा जो है इन कॉलेजेस में दी जा सके, ऐसा कार्य करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जो है दोस्तों, ये जो उनके किए गए कार्य थे, इन कार्यों में एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाना। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। मैं यहां इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब मैं हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया था वो कार्य क्या था। राजा राम मोहन राय के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया था वो था ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ब्रह्म समाज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और यह स्थापना भी कहां की गई थी, कलकत्ता में, ठीक है ना। आप याद रखो 1825 में वो कहां है, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज स्थापित किया। 1828 में भी उन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। कहां कर दी, कलकत्ता में कर दी। आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट और डीप क्वेश्चन है जो कि बड़ी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, क्या ब्रह्म समाज का नाम ब्रह्म समाज ही था शुरू में? नहीं दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे पहले इसका नाम ब्रह्म समाज नहीं था बल्कि ब्रह्म सभा था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसका नाम ब्रह्म सभा था, लेकिन बाद में राजा राम मोहन राय ने इसका नाम ब्रह्म समाज क्या किया गया, मतलब रखा गया। और इसकी स्थापना जो थी 1828 में, अर्थात 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। मुद्दा यह था कि ब्रह्म समाज की स्थापना करने का क्या कारण थे, या उनको क्यों ब्रह्म समाज की स्थापना करने की जरूरत पड़ी। नंबर एक, हिंदू समाज में जो कुरीतियां फैली थी उन बुराइयों को क्या करना था, दूर करना था। लेकिन उनको हिंदू धर्म से इन कुरीतियों को दूर करना था, न कि लोगों से हिंदू धर्म को दूर करना था। और इसीलिए इन्होंने भारत में ये देखा कि लोग जो हैं वो ईसाई धर्म के प्रभाव में अधिक आते जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ईसाई धर्म का अधिक प्रमोट कर रही थी, ईसाई धर्म को अधिक बढ़ावा दे रही थी, ईसाई मिशनरियां स्थापित हो रही थी, जिसके कारण अनेक हिंदुओं को ईसाइयों में परिवर्तित किया जा रहा था। यही रीजन था जिसके कारण इनको क्या करना पड़ा, ब्रह्म समाज जैसी बड़ी संस्था की स्थापना करनी पड़ी। तो ईसाई धर्म के प्रभाव को रोकने के लिए भी उनको इस ब्रह्म समाज
समाज की क्या करनी पड़ी थी, स्थापना करनी पड़ी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सभी धर्मों को में आपसी एकता स्थापित करने के लिए भी उनको ऐसा करना पड़ा। वो ये बताना चाहते थे कि सभी धर्मों की शिक्षाएं जो हैं वो क्या है, अच्छी हैं, और वो केवल और केवल एक ही बस्ते पर चलती हैं, एक ही मार्ग पर चलती हैं, और यही रीजन था जिनके कारण उनको ब्रह्म समाज की क्या करनी पड़ी थी, स्थापना करनी पड़ी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया वो क्या था, वो था सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक, ये सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी और समाज में फैली कुरीतियों को वो दूर करेंगे, तो सबसे पहले वो समाज की किस कुरीति को दूर करना चाहेंगे? जो उनकी नजर में है, जो सबसे पहले उन्होंने देखा है, या जिसको वो क्या कर चुके हैं, सहन कर चुके हैं। और यही रीजन था कि सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाने का निश्चय कर लिया था। और ये सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी 4 दिसंबर 1829। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको छोटी सी बात पूरी बताना चाहूंगा ये क्या था। और एक्ट 17 के अंतर्गत, ये भी याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये किस एक्ट के अंतर्गत आया था? तो एक्ट 17, 17 मतलब खतरा, सती प्रथा खतरा है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ क्या था कि इनके भाई जो थे, इनके भाई, बड़े भाई जो थे, इनका नाम था भाई जगमोहन। भाई जगमोहन की मृत्यु के बाद इनकी जो भाभी जो थी, जैसा कि हमारे भारतीय समाज में होता है कि वो विधवा होने के बाद क्या है कि मतलब ऐसा माना जाता था कि इनकी भाभी को सती करने का निश्चय कर लिया गया था, जिनका नाम अलाका करके इनका भाभी का नाम था। ठीक है ना, तो इनको क्या कर दिया था, सती करने का निश्चय कर लिया गया था। और कहते हैं कि राजा राम मोहन राय उस वक्त कलकत्ता में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। तो और कहते हैं कि पीछे से इनकी भाभी जो थी, भाभी को सती किया गया। और इस बात का जो दुख जो था, राजा राम मोहन राय को बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद इन्होंने बीड़ा उठा लिया कि मुझे इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठानी है और पूरे भारत में इस प्रथा पर क्या लगानी है, रोक लगानी है। और यही रीजन था कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने कई विद्वानों से तर्क वितर्क भी किए, कि बहुत से विद्वान जो थे वो इस प्रथा का समर्थन करते थे कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। और दोस्तों मैं इस विषय में आपसे बाद में थोड़ा सा कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि ये प्रथा सही थी या गलत थी। दोस्तों कोई भी प्रथा या कोई भी नियम या कानून एक समय तक सही होता है, समय के अनुकूल उस कानून को बनाया जाता है और समय के बदलाव के बाद उसको बदलना भी पड़ता है। अगर हम ये कहें कि प्राचीन काल में सती प्रथा ठीक थी तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि दोस्तों यदि आप प्राचीन काल के मंगोलों के आक्रमणों को और तुर्कों के आक्रमणों को पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि तुर्क और मंगोल इस तरह के विभित्स्व, ठीक है ना, सैनिक थे और इस तरह की उनकी गंदी मानसिकता थी कि हमारे यहाँ भारतीय महिलाएं यदि मर भी जाती थी तो मरने के बाद भी वो उनके साथ क्या करना पसंद करते थे, गलत कार्य करना पसंद करते थे, जिससे बचने के लिए भारतीय महिलाएं उस वक्त सती हुआ करती थी। यही रीजन थे कि आप देखते हो कि हमें इस इतिहास के पन्नों में अनेक जगह पर हमें साके देखने को मिलते हैं जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, जिसके अंदर जोहर कर लेती हैं, वो किसी भी प्रकार से की जाए, चाहे पानी में कूदकर चाहे आग लगाकर। यही रीजन था क्योंकि वो चाहते थे कि उनके शरीर जो है वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से उनके अधिकार में ना आए, चाहे मरने के बाद भी ना आए। और यही रीजन था कि उस वक्त ये प्रथाएं जो थी एक प्रकार से सही मानी जाती थी, लेकिन समय के बदलाव के साथ इन प्रथाओं को समाप्त होना जरूरी था। और यही रीजन था कि अभी भी कुछ ऐसे धर्माधिकारी जो थे वो इन प्रथाओं के पक्ष में थे, जिनको राजा राम मोहन राय ने तर्क वितर्क कर क्या किया, हराया। और तर्क वितर्क कर सती प्रथा के रूप में उनको समर्थक बनाया, जिनमें कई नाम आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक सुब्रमण्यम भारती थे, तर्क वागीश रहे हैं, उनको उन्होंने तर्क वितर्क में हराया और हरा कर, ठीक है ना, उनसे ये बात सिद्ध करवाई कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगना जरूरी है। और ये बहुत ही क्या है, क्या मतलब ना, कुरीति के रूप में हमारे समाज में क्या विद्यमान है। और यही रीजन रहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल के अंदर, याद रखिए दोस्तों, उस वक्त हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में, गवर्नर जनरल के काल में 4 दिसंबर 1829 को उनसे मिलकर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक्ट 17 बनाकर 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को क्या कर दिया,
बैन कर दिया, सती प्रथा पर क्या कर दिया, रोक लगा दी। दोस्तों यह आपको बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय ने 10 वर्ष तक जॉन डिग्री के साथ रहकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या किया था, कार्य किया था। लेकिन आपको यह याद रखना पड़ेगा कि 10 वर्ष तक कार्य किया था और 1814 में उन्होंने क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था 1814 में, अर्थात उन्होंने 1804 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की थी और 1814 में अर्थात 10 वर्षों के बाद उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, 1814 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ी और 1816 के अंदर उनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। 1817 के अंदर, जैसे मैंने बताया 17 मतलब खतरा, अंग्रेजी सरकार के लिए खतरा है, कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, तो हिंदू कॉलेज की क्या की गई, स्थापना की गई। और 1825 के अंदर उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1828 के अंदर उनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और 1829 के अंदर उन्होंने सती प्रथा पर एक्ट बनाकर, सती प्रथा पर कानून बनवाकर, ठीक है ना, विलियम बेंटिंग के सहयोग से उसको क्या कर दिया, रोक लगा दी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, मेरे वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि अभी राजा राम मोहन राय से संबंधित अनेक टॉपिक पढ़े हैं जिसको हमें पूर्ण करना है और ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम राजा राम मोहन राय। मैंने उपनामों में राजा राम मोहन राय के नाम के रूप में एक नाम बताया था और वो था कि पत्रकारिता के अग्रदूत, अर्थात इसका मतलब इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया है। तो इनके द्वारा अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया गया होगा, अनेक समाचार पत्र जो है इनके द्वारा निकाले गए होंगे। तो हम इनके द्वारा निकाले गए अनेक समाचार पत्रों के बारे में जिक्र करते हैं कि वो कौन कौन से अनेक समाचार पत्र हैं जिनके द्वारा निकाले गए थे, या पहला समाचार पत्र जो था वो कौन सा निकाला गया था। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है वो है संवाद कौमुदी। दोस्तों ये नाम से भी स्पष्ट है, संवाद कौमुदी, ये कोई हिंदी नाम नहीं है कि इसको हम ये कह दें कि ये हिंदी भाषा का क्या है, मतलब है ना, अखबार होगा। ये संवाद कौमुदी जो है, ये जो है वो बंगाली भाषा का अखबार था, संवाद कौमुदी। आपको नॉर्मल दोस्तों बता दूं कि किसी भारतीय के द्वारा निकाला जाने वाला, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, याद रखिए दोस्तों, किसी भारतीय के द्वारा प्रथम समाचार पत्र किसी भारतीय के द्वारा, किसी भारतीय द्वारा निकाला जाने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, संवाद कौमुदी था, जो 1821 में निकाला गया था, 1821 में। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और ये किस भाषा में निकाला गया था, बंगाली भाषा में निकाला गया था। दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए बंगाली भाषा के समाचार पत्र संवाद कौमुदी का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और यहां पर हम लोग केवल इतना पढ़ते हैं, इतनी जानकारी लेते हैं, लेकिन ये चीज क्या है, हम नहीं पढ़ते हैं और पूरे का पूरा पढ़ा हुआ हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्वेश्चन करके नहीं आते हैं। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ, संवाद कौमुदी का अर्थ होता है प्रज्ञा चंद, ठीक है ना, प्रज्ञा चांद। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रज्ञा चांद, ठीक है ना, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा अगर संवाद कौमुदी का अर्थ निकाला जाए तो उसका अर्थ क्या निकलता है, प्रज्ञा चांद। ठीक है दोस्तों, प्रज्ञा चांद के रूप में इनका अर्थ निकलता है। दोस्तों एक और बड़ी बात है कि बंगाली के रूप में ही अगर ये कहा जाए, ये दोस्तों ये तो सबसे इंपॉर्टेंट अखबार है क्योंकि ये प्रथम समाचार पत्र था किसी भारतीय के द्वारा निकाला जाने वाला। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम बंगला की ही बात कर रहे हैं तो देखो दोस्तों इसके अंतर्गत बंगला भाषा में ही नहीं बल्कि एक ऐसा अखबार भी था इनका जो 3 भाषाओं में निकला करता था। 3 भाषाओं में, किसमें, एक बंगला में, एक हिंदी में और एक फारसी में, एक फारसी में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा उस अखबार का नाम क्या था, बंगदूत। मैं आगे बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन अभी हम एक बार सीरियल में चलते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। ये था कब बताया मैंने दोस्तों, ये 21 में। ठीक है, कब बताया, 1821 के अंदर, ये याद रखिएगा 1821 के अंदर इस अखबार को निकाला गया। अब उसके बाद आता है सेकेंड अखबार जो निकाला गया 1822 में, जिसका नाम था मीरातुल। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ही मीरातुल, आगे तो अखबार लिखा हुआ मिलता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अखबार था। तो मीरातुल अखबार ये निकाला गया कब, 1922 में, 22 में। ठीक है, तो ये याद रखना मीरातुल
1922 में ये निकाला गया था ये अखबार। ये सेकंड अखबार था। और सबसे बड़ी बात ये इस फिर वही कहानी कि अगर ये क्वेश्चन ये आ जाए कि मीरातुल का मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों, कि मीरातुल का मतलब क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मीरातुल का मतलब होता है बुद्धि दर्पण, अर्थात बुद्धि को दर्शाने वाला आईना, बुद्धि दर्पण, ठीक है ना, जिसको 1822 के अंदर निकाला गया था। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये नाम भी हिंदी और बंगाली की तरह नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये अखबार जो है ये किस भाषा में निकाला गया था? फारसी भाषा में। दोस्तों याद रखिएगा ये जो न्यूज़पेपर था, ये जो अखबार जो था, ये फारसी भाषा में निकाला गया था। 1822 के अंदर निकाला गया था, 1822 के अंदर निकाला गया था, जिसका अर्थ होता है बुद्धि दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो ये दो अखबार सबसे इंपॉर्टेंट अखबार हैं। प्रथम अखबार बांग्ला भाषा में, दूसरा अखबार फारसी भाषा में। इसका अर्थ होता है प्रज्ञा चांद और इसका अर्थ होता है बुद्धि दर्पण। मीरातुल अखबार का मतलब, मीरातुल मतलब बुद्धि दर्पण और संवाद कौमुदी मतलब प्रज्ञा चांद। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा 1822 के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अलावा कुछ और मतलब राजा राम मोहन राय के एक समाचार पत्र की, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, उसका नाम है बंगदूत। बंगदूत दोस्तों जैसा कि नाम में आ रहा है एक तो बंग, तो इसका मतलब ये अखबार किस भाषा के अंदर था? एक तो था बंगाली में, ठीक है दोस्तों। दूसरी इनकी फेवरेट भाषा कौन सी रही है? फारसी। तो दूसरी किसमें था? फारसी में। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात याद रखनी है कि ये अखबार जो था एक तीसरी भाषा हिंदी में भी प्रकाशित होता था। तो याद रखिएगा एकमात्र अखबार जो था इनका वो 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था, जिसका नाम था बंगदूत। बंगदूत जो था ये इनके द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला 3 भाषाओं के अंदर क्या था? अखबार था। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आपको समाचार पत्र जो है वो दोनों याद रह जाएंगे। तीसरा बंगदूत याद रह जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा पानी भी लेता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। जानकारी जो है वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश कर रहा हूं और इस तरह की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अनेक पुस्तकों का विवेचन किया था, अनेक पुस्तकें लिखी थी, जैसा कि हमने पीछे पुस्तकों के बारे में हमने जैसा कि जाना था, जिसमें अंग्रेजी के ऊपर उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। जैसा कि मैंने एक आपको पहले बताया, ईसा के नीति वचन, जिसको हम प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस कहते हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी एक दूसरी अंग्रेजी की महत्वपूर्ण पुस्तक और थी दोस्तों, वो भी याद रखिएगा। अंग्रेजी की पुस्तक जो थी, अंग्रेजी पुस्तक, ठीक है ना, दूसरी थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, उसको याद रखिएगा। गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, सबसे इंपॉर्टेंट बुक का है, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, शांति व खुशहाली का मार्ग, इसका हिंदी रूपांतरण है शांति व खुशहाली का मार्ग। ठीक है दोस्तों, शांति व खुशहाली का मार्ग, ये इसका हिंदी नाम है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट किताब इंग्लिश की थी, एक जीसस, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है ना। ये 2 इनके इंग्लिश की पुस्तकें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा इनके द्वारा समाचार पत्रों और पुस्तकों के अलावा इनके द्वारा, ठीक है ना, एक पंफलेट निकाला जाता था। पंफलेट मतलब छोटी सी पुस्तिका निकाली जाती थी, जिसका नाम था हिंदू उत्तराधिकार नियम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदू उत्तराधिकार नियम, ये पंफलेट था दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदू उत्तराधिकार नियम, ये भी इनकी महत्वपूर्ण मतलब पंफलेटों में आता है। देखो इन्होंने, राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी भाषाओं का अध्ययन किया था, एक प्रखंड विद्वान थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, ये वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, जिनके द्वारा बांग्ला भाषा के अंदर इनको क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर, मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। लेकिन कई बार क्वेश्चन यहां पर यह पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय अकबर सेकंड की पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड किस शासक के दरबार में गए? ठीक है दोस्तों, ये नहीं कहा जाता है कि अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी या नहीं दी, लेकिन वो कहे कि किस मतलब ना अंग्रेजी शासन में या इंग्लैंड के किस शासक के दरबार में गए? तो विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। याद रखिएगा, अकबर सेकंड उस समय मुगल बादशाह था और उस समय विलियम चतुर्थ जो थे वो इंग्लैंड के क्या थे? शासक थे। और इनके दरबार में वो क्या करने के लिए गए थे? मतलब पेंशन बढ़वाने की बात करने के लिए गए थे। वहीं पर क्या हुआ कि कुछ समय वहां उन्हें लग गया और कुछ समय 1830 में गए थे लगभग। वो 1830 में जाने के बाद कुछ समय वहां वो रहे। तो 1833 के अंदर हुआ ये कि राजा राम मोहन राय जो थे वो अपने मित्र के घर पर क्या थे? रुके हुए थे, जिसका नाम था कारपेंटर। ठीक है दोस्तों, ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर वो क्या थे? अपने मित्र के घर पर थे, ब्रिस्टल इंग्लैंड में अपने मित्र के घर पर थे, जिसका नाम था, मित्र जो था उसका क्या नाम था? कारपेंटर। और कहते हैं कि उस कारपेंटर के घर पर वहां पर रहते हुए ही क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। और यही रीजन था कि जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद जब इस बात का पता भारत में पता लगा तो इनको युगदूत की संज्ञा दी गई थी। युगदूत की संज्ञा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अन्य बड़ी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और छोटी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि युगदूत की संज्ञा राजा राम मोहन राय को किसने प्रदान की? ये याद रखिए दोस्तों। तो युगदूत की संज्ञा राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि युगदूत की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की थी। किसको? राजा राम मोहन राय को। और कहते हैं कि वहां पर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में जब कारपेंटर के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई तो वहां पर इनकी समाधि बनाई गई और इनको क्या किया गया? समाधि बनाने के बाद एक स्मारक बनाया गया और उस स्मारक पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण की गई। दोस्तों, हरिकेली नाटक जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था और हरिकेली नाटक जो है वो उसकी पंक्तियां केवल हमें 2 जगह पर प्राप्त होती हैं। उसकी कुछ पंक्तियां तो अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े पर हमें प्राप्त होती हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें कहां प्राप्त होती हैं? सेकंड नंबर पर हमें प्राप्त होती हैं किस पर? ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर बनाए गए राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि उनके स्मारक के ऊपर क्या की गई है? ये पंक्तियां अंकित की गई हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जानकारी जो है मैंने डीप से डीप और बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप या अन्य ग्रुपों में भी क्या करें? शेयर करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मुझे अपने कमेंट्स से, ठीक है ना, इसके बारे में बताते रहेंगे और मेरा हौसला अफजाई करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।